पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की 102वीं जयंती पर पार्टी ने उनको याद किया, उनको नमन भी किया। लेकिन एक साल से भी ज्यादा समय हो गया जब शेखावत के नाम से सड़क का नामकरण इंतजार कर रहा है। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो चुका है। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता राजीव चौधरी के साथ पूरे निगम ने सहमति जताई, लेकिन पिछले साल जुलाई 2024 में पारित प्रस्ताव अभी तक लागू होने का इंतजार कर रहा है। हमारे साथ हैं जयपुर के उप महापौर पुनीत कर्णावत, उनसे बात करते हैं। पुनीत जी, भैरों सिंह जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण होना था, आप उप महापौर हैं, लेकिन निगम में सब कुछ प्रस्ताव पास होने के बाद भी ये नहीं हो पाया, क्या कारण है इसका? भैरों सिंह शेखावत साहब इतने बड़ा व्यक्तित्व है उनका कि कोई सड़क उनके नाम की मोहताज नहीं है। उन्होंने इस राजस्थान को बनाया है, उनका एक भारत की राजनीति में अलग स्थान रहा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि रास्ते की धूल माथे का चंदन बन गई। ऐसे शेखावत साहब का अगर हम उनके नाम से एक सड़क रख पाते तो मैं ये मानता हूँ कि इस निगम का सौभाग्य होता। हमने गत वर्ष 8 जुलाई 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। मेरा प्रस्ताव था, सभी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको पारित किया और आज तक भी वो नामकरण नहीं हो पाया है। उसका मुझे दुख भी है और मन से दुख है, पर मैं ये मानता हूँ कि टोंक रोड का नाम तो लोगों के मन में अब भैरों सिंह शेखावत मार्ग हो चुका है। नामकरण मन में हो चुका है, लेकिन आधिकारिक रूप से होने में पेचीदगी कहाँ पर है? मेयर बीजेपी की, उप महापौर बीजेपी के, सब कुछ बोर्ड बीजेपी का, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, इस गतिरोध कहाँ पर है? नहीं, मैं कहूँगा गतिरोध तो कहीं पर भी नहीं है। हर अच्छे काम का एक समय नियत होता है। वो समय मुझे लगता है कि आज नहीं है, अगले 2, 4, 5, 10 दिन में हो जाएगा या जब भी होगा। मैंने पहले भी कहा कि भैरों सिंह जी शेखावत इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व है कि कोई एक सड़क का नाम होना या ना होना उनके व्यक्तित्व के प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं है, ये हमारा सौभाग्य होता। 2, 5, 10 दिन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने तो शायद निगम का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। निगम के कार्यकाल तो होते रहते हैं, हमारे कार्यकाल में हो जाता तो मुझे लगता है कि इस निगम के बताने वाले कार्यों में सबसे बड़ा कार्य होता। महापौर सौम्या गुर्जर से बातचीत हुई आपकी इस बारे में? मेरी सबसे बातचीत होती है। नहीं, गतिरोध कहाँ पर है? आपका प्रपोजल था, केवल ये एक अयोग्यता हो गई इस चीज की? भैरों सिंह शेखावत साहब का किसी के भी प्रपोजल का मोहताज नहीं है वो नाम। वो इतने बड़े व्यक्तित्व है कि वो सभी के मन की बात थी और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसमें महापौर साहिबा भी है। पार्टी फोरम पे बात हुई आपकी? नहीं, हमारा काम था, हमें करना चाहिए था। पार्टी तो रोज ही भैरों सिंह जी शेखावत साहब के प्रति स्मरण का भाव रखती है और हम सब उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। बीच में एक नोटशीट चली, उसमें यह कहा गया कि संभागीय आयुक्त से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन निगम और परिषद पालिका में तो इसकी जरूरत नहीं बैठी। संभागीय आयुक्त से किसी भी तरीके की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता रामदास जी अग्रवाल का नाम मार्ग उनके नाम से है। भरतपुर के जो महाराज धराज थे उनके नाम से हमने नामकरण किया है। रतन शास्त्री, श्रीमती रतन शास्त्री, हीरालाल जी शास्त्री की धर्मपत्नी थी, उनके नाम से नामकरण किया है। हमने बहुत सारे चौराहों का नामकरण किया है, हमने स्टैचूज लगाई है। हम अल्टीमेटली एक स्वायत्त शासी संस्था हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसमें हमारा अधिकार है। सेक्शन 240 हमको पूर्णतः अधिकृत करता है। हम नहीं कर पाए, मैं इस पर ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम कर पाते तो बहुत बेहतर होता। आप सौम्यता से बात रख रहे हैं, लेकिन सौम्या जी से आपकी बात हुई कि नहीं हुई इस बारे में? मेरी सबसे बात होती है, मेरी आपसे भी बात हो रही है, मेरी सबसे बात होती है। मेरी राजीव चौधरी से भी बात हुई, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी इस बात पर बड़े सहमत थे और प्रसन्न थे।